समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, वरिष्ठ नागरिक और साथ ही साथ इस ज्ञानोदय कोचिंग संस्थान में अध्ययनरत हमारी छात्राएं और छात्र और हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुगण, सभी का स्वागत है। निश्चित तौर पे जैसा कि अभी पूर्व में इनके द्वारा बताया गया कि शिक्षा ही एकमात्र वो माध्यम है, खास करके भारतीय लोकतंत्र में। आप भी जैसा कि जानते हैं, आपने अपने अध्ययन के दौरान में इस चीज़ को सीखा होगा कि 1947 के बाद केवल और केवल हमें जो आज़ादी मिली थी वह एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक आज़ादी थी। कहीं न कहीं ब्रिटिश हमें इस हाल में छोड़ के गए थे कि हमारा न तो आर्थिक विकास था, ना ही सामाजिक विकास था, ना ही सांस्कृतिक विकास था। किसी भी तरह का विकास जो है हम अगर देखते हैं उठाकर, तो उन सब क्षेत्रों में हम कहीं न कहीं अन्य देशों से, अन्य राज्यों से हम पिछड़ी स्थिति में थे। निश्चित तौर पे जब डेमोक्रेटिक व्यवस्था शुरू हुई, डेमोक्रेटिक व्यवस्था जब शुरू हुई, तो आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पहली बार अर्बनाइजेशन आया। ग्रीन क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पंचवर्षीय योजना लाया गया भारत के विकास के लिए। आज भी देखते होंगे कि आज जो भी सरकार बनती है, हमारी लोकतांत्रिक संस्कार का जो गठन होता है, तो हम लोग उसमें पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, जिसमें समाज के विशेषकर महिलाएं, कमजोर वर्ग, बच्चे, साथ ही साथ हमारा जो डेवलपमेंट में होता है, जैसे 3 सेक्टर्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्सरी सेक्टर्स। सबके बारे में पता है आप लोगों को कि प्राथमिक जो क्षेत्र होता है वो हमारा कृषि है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और भारत के सामने निश्चित तौर पे कृषि आधारित उद्योग और कृषि में ही विकास से इस क्षेत्र का विकास किया जाना संभव था। लेकिन इन सब के पीछे एक ही चीज कार्य कर रही थी कि यहाँ के जनता को, यहाँ के नागरिकों को और यहाँ के बच्चों को शिक्षित किया जाए। और इसी शिक्षा के लिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ली कमीशन का भी पूर्व में भी गठन हुआ था। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे शिक्षा के लिए अनेक सारे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। निश्चित तौर पे ब्लॉक स्तर पे या प्रखंड स्तर पे या आगे आप चलेंगे अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, सभी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा केंद्र, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय की स्थापनाएं की गई। तो कहीं न कहीं शिक्षा के माध्यम से आप निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र का विशेष या अपने राज्य का, अपने जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस शिक्षा के माध्यम से आयाम मुकाम हासिल करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये बिहार है और बिहार में शिक्षा पे विशेष बल दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार के द्वारा भी महिला शिक्षा पे विशेष बल दिया जा रहा है। आज हमें बहुत खुशी होती है कि जब मैं छोटी छोटी बच्चियों को या छात्राओं को जब सुबह आप जब स्कूल से अपने कोचिंग संस्थान की ओर या अपने शिक्षण संस्थान की ओर जब जाते देखते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि जनसंख्या का जो 50% पार्ट है, वो कहीं न कहीं हमारे डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभा रहा है। और आपकी उपस्थिति, विशेषकर इस कोचिंग में मैं जब आया तो मैं देख रहा हूँ कि छात्राओं की उपस्थिति न केवल यह दर्शा रही है, बल्कि मैं इस क्षेत्र का विकास भी देख रहा हूँ। कहीं न कहीं इस क्षेत्र का विकास या इस क्षेत्र से जुड़े हुए जिले का विकास या हमारे राज्य का विकास कहीं न कहीं आपके कंधों पर ही निर्भर है। इसलिए मैं यहाँ के बच्चों से यह अपेक्षा करता हूँ, साथ ही साथ उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ कि इस कोचिंग संस्थान से जुड़कर आप शिक्षा के वो मुकाम हासिल करें, ताकि अपने जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं अपने क्षेत्र विशेष के लिए या जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां से आपको रोजगार उपलब्ध हो रहा हो, तो आप निश्चित तौर पे एक अच्छे क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। कहीं न कहीं आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं विशेषकर आप लोगों से एक बात की भी अपेक्षा रखता हूँ कि वर्तमान दौर जो है वो तकनीक का दौर है। आज एवरी पर्सन है स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन। आप लोगों के पास तकनीक इतना सर्व सुगम है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोग देखते हैं कि हमारी सीमाओं की जो बाउंड्रियां हैं वो खत्म हो गई है।
जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे यहाँ से पटना जा सकें। चूंकि वो भिन्न बैकग्राउंड से रिलेटेड है, हो सकता है कि उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति इस बात के लिए इजाजत नहीं दे रही है कि वो यहाँ से पटना, दिल्ली या राजस्थान या कहीं भी वो क्षेत्र जा सके। लेकिन आप तकनीक के माध्यम से, विशेषकर इंटरनेट के माध्यम से, आप किसी भी कोचिंग संस्थान या बड़े बड़े लेक्चर्स को आप अटेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ के बच्चों से ये भी अपेक्षा रखूंगा कि वो तकनीक का या वर्तमान में जो इंटरनेट तकनीक का है उसका सदुपयोग ही ज़्यादा करें। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो हमारे यहाँ जो अपराध की प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं आजकल बदल रही है। पहले जो क्राइम्स जो देखने को मिलते थे तो उसमें लोग सामने से ही वार करते थे या किसी तरह की कोई घटना कारित करते थे, लेकिन आजकल एक वर्चुअल वर्ल्ड में लोग रहना शुरू कर दिए हैं। आप लोगों के भी बहुत सारे सोशल साइट्स होंगे, इंस्टाग्राम होगा, लिंक्डइन होगा, ट्विटर होगा, व्हाट्सएप होगा, फेसबुक हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं अपने निजी जीवन के लिए या किसी भी घटनाओं के लिए। तो उसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। आज इस वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स, बहुत सारे ऐसे साइट्स जो कि फेक साइट्स हैं इंटरनेट्स पे, जो आपको दिखेंगे कि वो बिल्कुल असली है, लेकिन जैसे ही आप उसको अगर सर्फ करते हैं या उसको क्लिक करते हैं या उसे विजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी गोपनीय जानकारी उसमें लीक कर देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा अपने अध्ययन के दौरान में कि विज्ञान अभिशाप है और वरदान भी है। तो वरदान इस संदर्भ में है कि आप उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करें, लेकिन अभिशाप तब हो जाएगा जब आप उसका दुरुपयोग करेंगे। तो मैं ज्ञानोदय कोचिंग, साथ ही साथ यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी इस मंच पे उपस्थित हैं उनसे, और यहाँ पे उपस्थित छात्र और छात्राएं, मैं उनके सुखद सुनहरे भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कहीं भी किसी तरह से किसी भी प्रकार से यदि उन्हें अपने क्षेत्र विशेष में जाने के लिए या अपने करियर को बनाने के लिए यदि किसी सलाह की, सुझाव की जरूरत अगर मुझ से बनती है तो वो निश्चित तौर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी सार्वजनिक है, आप कभी भी मुझे कॉल करके अपने करियर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न या अपने किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए जो भी चीज़ें हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इसके लिए वेलकम भी आपका करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।